एक्सप्लेन कर देता हूं उस चीज का भी, कि एक हमने सीखा था वहां पर डिस्टेंस फार्मूला, अगर तुम्हारे को याद हो तो वहां सीखा था हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला। जो डिस्टेंस फार्मूला हुआ करता था वो होता था x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सब पुराना है, राइट? ये तो याद होगा। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं x1 या y1 की, तो इसके अंदर x1 y1 ये होते क्या है? देखो, जैसे सपोज करो कि एक लाइन है, इसमें ये a है और ये b है, तो इसके अंदर ये क्या हो गया, x1 और ये y1, और जो सेकंड पॉइंट है वो हो गया x2 और y2। बस यही तो है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है? हो सकता है कि यूज में आ जाए वाला, मान सकता हूं मैं, कोई वो नहीं है, ठीक है? इसके अलावा हम लोगों ने वहां पर सीखा था एक सेक्शन फार्मूला भी सीखा था, ठीक है? जो हमारे पास सेकंड सेक्शन फार्मूला है वो क्या होता था, जैसे सपोज करो कि ये एक लाइन है जिसके अंदर एक पॉइंट ए और ये एक पॉइंट बी, दो पॉइंट हमारे पास दे रखे हैं, तो इनके अंदर भी जो होंगे x1 और y1, और ये कितना हो जाएगा x2 और y2। अब एक और लाइन या कोई एक पॉइंट इस लाइन को दो हिस्सों में बांट देगा। मान लो ये एक पॉइंट है C, जो इस AB के दो हिस्से कर दिए, एक पार्ट जो है AC दिखाई दे रहा है और एक पार्ट जो है मुझे वो BC दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो इनकी ना अपनी एक AC वाला पार्ट हो गया और इसका एक ये वाला पार्ट हो गया, तो इसमें क्या बनता है, ये इसके कुछ हिस्से कर देता है, ठीक है? तो ये एक रेशियो बनाते हैं M1 रेशियो M2। ये जो M1 है वो इतने पार्ट को दिखाता है और M2 ये वाले पार्ट को दिखाता है। अगर बात करूं तो M1 इधर का और M2 ये वाला। ये जो X और Y पॉइंट हैं ये C को डिनोट करते हैं, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर